जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी में जो पेपर चौथा चलता है दोस्तों, अपने मेथड ऑफ मैथमेटिक्स पेपर जो चौथा चलता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उस पेपर को अपन पढ़ रहे थे। पेपर नंबर 4 पढ़ रहे थे। 4 में भी यूनिट नंबर भी 34 पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके अंदर मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया, पार्ट सेकंड पढ़ा दिया, पार्ट फर्स्ट जो पढ़ाया था उसमें आपके लिए कुछ परिचय दिया था दोस्तों, किस प्रकार के यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे। जो सवाल यहाँ पर चौथे पेपर में अपन पढ़ेंगे, ये सवाल कहीं अपन पहले कभी पढ़े तो है या नहीं पढ़े, इनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपके लिए दी थी। फिर भी मैं 1-2 मिनट दे देता हूँ आपके लिए इस बारे में जानकारी, यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो तो। देखिए दोस्तों, इस पेपर को जिसको अपन पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 4 को, इस पेपर में जितने भी सवाल है दोस्तों, जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं, लगभग इसमें से 70-60% अपने पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है, पुराना है, मतलब अपने 12th में पढ़ लिया, कुछ अपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा। बीएससी सेकेंड ईयर में तो अपने इस पेपर से संबंधित कम से कम 50-70% पढ़ा है दोस्तों। आपको पता होगा, गामा बीटा वाली बुक पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो वहां से आपने वहां पर ही इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन कोरोना काल में आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अपन पूरे सवाल पढ़ेंगे। इसमें 5 यूनिटें हैं, 5 यूनिटें पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे, कुछ सूत्र थे दोस्तों, वो सूत्र मैंने आपके लिए बता दिए थे। आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख लेना, ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के सूत्र पढ़ेंगे, किस प्रकार के सवाल करेंगे, किस प्रकार से सवाल आएगा, कितने नंबर में पूछा जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें सवाल 15 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, हर तरह से 34 जो यूनिट है दोस्तों, इसमें एक थ्योरम भी है और सवाल है। तो 15 नंबर या 10 नंबर में सवाल पूछा जाता है और एक थ्योरम भी पूछी जाती है। थ्योरम अभी मैंने बताई नहीं है, लेकिन आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, आज मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि बेस जितने भी सूत्र थे, जितने भी मैंने सूत्र बताने थे आपके लिए, इसमें इन जो प्रश्नावली है दोस्तों, ये सारी प्रश्नावलियां कॉमन है, मतलब यूनिट की बोले तो कॉमन है। फर्स्ट को, सेकंड, चौथी, पांचवी, ये सारी यूनिटें ही कॉमन है दोस्तों। जो सूत्र मैंने यूनिट नंबर 4 में आपके लिए बताए हैं, यही सूत्र आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट तीसरी में, इनमें काम आएंगे। बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट को देख लेना, यदि नहीं देखा हो तो। अब आइए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं, अपन कुछ एग्जाम्पल आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले यूनिट 34 पढ़ रहे हैं दोस्तों, एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, तो यूनिट डाल लेना 34। ठीक है दोस्तों, इसमें आज एक टॉपिक डालना दोस्तों, चेंज ऑफ, दिख तो रहा है ना आपको, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, इसका सूत्र क्या होता है? तो चेंज ऑफ जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है दोस्तों अपने पास, वो सूत्र होता है दोस्तों, देखो नोट कर लेना दोस्तों, LFT। ठीक है, अब इससे तो आप परिचित हो दोस्तों, मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया, आपके लिए बता भी दिया था। ठीक है, इसका मान होता है F(B) के बराबर। यह सूत्र होते हैं दोस्तों, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे भी पता नहीं है। बुक में सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र है दोस्तों। ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जब मान को चेंज करते हैं तो उसका सूत्र ही होता है। इसके अलावा अपन को लिखना है L, यहाँ पर लिख दें। यदि अपन अब मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने मेरी तरफ से 80 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, टी की जगह पर 80 लिख दिया। ठीक है ना, तो इधर इसका जो सूत्र बनेगा दोस्तों, वो सूत्र बनेगा 1/A। ठीक है, और F यहाँ पर बनेगा दोस्तों P/A। ये सूत्र बनेगा दोस्तों। इस सूत्र के आधार पर कम से कम 4-5 सवाल अपन करेंगे। ठीक है, एक सवाल तो आज ही अपन इस सूत्र के आधार पर करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र होता है चेंज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सूत्र आपके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं। इस सूत्र को नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसको तो साफ कर देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल अपने पास क्या है? तो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेना, फाइंड, यहाँ पर है sin t/t है दोस्तों। ठीक है, tan इनवर्स 1/p ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है उसने देन, है ना, देन दे दिया, और मान किसका पूछ रहा है? तो मान पूछ रहा है 5t/t का। इसका क्या पूछा उसने? डॉट लगा दिया और मान पूछा है। इस प्रकार से 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड, मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, बस एक ही सूत्र था, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, इसके आधार पर इसको करेंगे। मैं आपके लिए समझा दूंगा अभी।
ठीक है, तो इसका तो मान दे रखा है और उसने पूछा है कि इसको सिद्ध कीजिए, इसको अपन को प्रूव करना है, इसका मान लाना है, मतलब इसका मान ये आया दोस्तों, तो ये कैसे आया और इसका मान वो कैसे आएगा, यही अपन को क्या करना है दोस्तों, इसमें बताना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन इसको मान को बताते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इस मान को बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन बताते हैं। देखिए, अब इसको यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले प्रूफ, प्रूफ लिख दीजिए। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो आप जानते हैं दोस्तों इतना तो कि यहाँ पर जो मान दिया है ये मान किसका है, तो आप बोलोगे एल में लिखता हूँ एफ टी। ठीक है दोस्त, और ये किसके बराबर होता है, तो मैंने सूत्र भी आपके लिए बताए थे, यदि सूत्र पता हो तो जीरो से अनंत चलती दोस्तों माइनस का पी टी, और यहाँ पर लिखता था डी टी, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे एफ टी और यहाँ पर लिखते हैं डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा ही लिखते थे ना अपन वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों एफ टी का मान मेरे पास क्या है, तो आप बोलोगे एफ टी का मान तो ये रहा ना साइन टी अपॉन टी। एक मिनट, सपोज कीजिए पूरा मान मेरे पास क्या है, एफ टी का मान है। ठीक है, अब जब ये एफ टी का मान था तब मेरे पास मान क्या आया, तो आपको पता है टेन इनवर्स वन अपॉन पी आया या नहीं। ठीक है, अच्छा वहां पर हेडिंग जो मैंने लगवाई थी आपके लिए, वहां पर एक चीज लिख लेना, चेंज ऑफ स्केलर लिख लेना था, स्केलर अब लिखना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लिखना स्केलर चेंज लिख लेना यार, है ना, चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने वो चीज को भूल गया, अब जाके सूत्र आई यहाँ पर, जब सूत्र में आए तो वो सूत्र तो वही है, सूत्र में कुछ भी नहीं करना, सूत्र तो सेम टू सेम रहेगा। सूत्र तो मैंने आपके लिए बताया था ना, यही तो बताया था, देख लो, नोट कर लो, यदि मैंने कुछ मिस्टेक की हो तो यही सूत्र था ना, एक बार नोट कर लो। एफ टी, ये जो सूत्र है यहाँ पर था ए टी, यहाँ पर क्या था ए टी। ठीक है, और इसका सूत्र बताया था मैंने ए वन अपॉन ए फाइव पी अपॉन ए, यही सूत्र बताया होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर चेंज लिख लेना दोस्तों। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी इतना लिखना है। ठीक है, हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब क्या करते हैं अपन, अब एक काम करते हैं, देखो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो टी होता है हमारे पास, ये एल बराबर किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं पी के बराबर होता है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब यहाँ पर मैं ए से गुणा कर दूं, जैसे मैंने सूत्र में किया था, वैसे यहाँ पर एफ ए टी लिख दूं, तो किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे किस बात की दिक्कत भैया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मान क्या था, तो आप बोलोगे इसका मान तो जो आया था वो मान ये था या नहीं, मैंने गलत बोला, तो आप बोलोगे जी हाँ नहीं सही बोला आपने। ठीक है, यही बोलोगे ना, और मैं जानता हूं दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, मैंने अभी भी लिखा है आपके सामने, इधर लिख देता हूं, फिर भी कोई बात नहीं है, कुछ बच्चों को पता भी नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो इधर लिख दिया मैंने वो सूत्र ए फाइव, यहाँ पर होता है पी अपॉन ए। क्या ये सूत्र नहीं लिखा था मैंने, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो लिखा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिखे। अब मैंने 80 लिख दिया, तो 80 लिख दिया तो इसका सूत्र होएगा, तो मतलब 1 अपॉन ये तो होएगा ही। ठीक है, अब 5 एफ था यहाँ पर क्या है हेप है, हेप की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे 10 इनवर्स है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर हेप, यहाँ पर क्या है 10 इनवर्स, यहाँ पर क्या है पी अपॉन ये, समझिए यहाँ पर क्या है पी अपॉन ये, तो इसका विपरीत मतलब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कुछ भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या रखा ये, तो ये कहाँ पर आएगा, तो आपको पता है मैंने लिखा है आपके लिए सूत्र, ये लिखा है, तो इसके अपॉन में क्या आएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे ये आएगा, और ये पलटी मारेगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अपॉन पी होएगा या नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे जी नहीं। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए लेट माना 5 बराबर ए, मतलब ए किसके बराबर मान लिया, तो ए का जो मान है मतलब ए की जो वैल्यू है वो 5 है, यानी कि मैं क्या करूंगा दोस्तों, ए की जगह पर यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी क्या है ए, तो ए की जगह पर 5 रख सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप बोलोगे जी हाँ 5 रख सकते हैं, और इसका मान मैं रख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, रख सकता हूँ ना, तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हो, इसकी जगह पर मैं इस मान को रख सकता हूँ, आप बोलोगे कि हाँ रख सकते हो। ठीक है, मैं इधर साफ करके इसको और ऊपर से बताता हूँ आपके लिए, क्योंकि 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों ये 2-3 बार। ठीक है, इधर से समझाता हूँ, मेरे पास क्या था ये मान, इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे साइन, ये साइन और 80 लिख दिया था मैंने। ठीक है, ये को ले लिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने माना था इस मान को, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे ए अपॉन ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ए अपॉन पी चल रहा है दोस्त। क्या मैंने गलत लिखा, बिल्कुल ये चीज वैसे वैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने,
वो लिख दिया, क्योंकि एफ टी का मान था साइन टी और टी, तो मैंने ए लिख दिया ना, तो ए को लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं। और ए बराबर में क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, मतलब एक ही जगह पर क्या रखूंगा, 5। तो यहाँ पर देखो दोस्तों साइन 5t आ जाएगा, क्या मैंने गलत लिखा, और 5t आ जाएगा नीचे। 5 एक ही जगह पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और एक ही जगह पर यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर क्या है टेन इनवर्स, एक ही जगह पर क्या लिखे हैं, तो आप बोलोगे 5p लिख दो ना दोस्त, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब आगे बढ़ जाए तो देखो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 5 जो है इसको बाहर ले लो, तो 1/5 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, साइन 5t और अपन क्या जाएगा t, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। 1/5 इधर चल रहा है, टेन इनवर्स 5p आ जाएगा, 5 से 5 कट गया है, तो यहाँ पर क्या बचा, तो आप बोलोगे यहाँ पर बचा 5t/t बच गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, तो आप बोलोगे टेन इनवर्स 5 क्या बच गया दोस्तों, p। ओहो मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। कैसे, देखो ना दोस्तों, साइन 5t और t, साइन 5t और t, और इसका मान क्या है, टेन इनवर्स 5/5 आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, देखो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 1, तो इसलिए 1/p आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर गुणांक कितना है 5, तो यहाँ पर क्या है 5/p, टेन इनवर्स 5/p। अब आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि एग्जाम यदि वो इस सवाल को ना दे, वो इस प्रकार से दे दे, इसको चेंज करके यहाँ पर भी कोस दे दे, एक मिनट सपोज कीजिए, यहाँ पर कोस दे सकता है वो, यहाँ पर कोस, और यहाँ पर 5 ना दे, वो संख्या को चेंज कर दे, यहाँ पर मान लीजिए उसने 8 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। कैसे आएगा भैया 8, अरे कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे करना है, मात्र एक ही जगह पर क्या लिखना है, 8 लिख देना, 5 की जगह पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। इसको देख लेना, जिसको मान लाना है उसको रख देना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और अगली वीडियो मिलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई।